हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपा और ये है दीपा's ट्यूटोरियल। मैं आज आपके बोर्ड्स के लिए एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने के लिए जा रही हूं। तो इसमें सबसे पहले लाइट से स्टार्ट करते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो आपका क्लास 10th का चैप्टर 10 है। और इससे मैं इसलिए शुरू कर रही हूँ, ये आपका पहले ज्यादातर स्कूल्स में ये पहले हाफ ईयरलीज में कवर हो चुका है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा इसको भूल गए हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है जब वो रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस बैक होती है हमारी तरफ को। ठीक है, तो इसमें आपने प्लेन मिरर का तो आपने पढ़ा है। प्लेन मिरर के आपको कैरेक्टरिस्टिक इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आपको पता है, तो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि सेम साइज के होते हैं, U = V होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है इमेज जो उसकी बनती है प्लेन मिरर में। यहाँ पे हम बेसिकली आ जाते हैं स्फेरिकल मिरर्स में। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो मिरर्स जो कि एक स्फीयर का पार्ट है। मतलब अगर आपका एक ये गोला है, आपने इसमें से काटा है, अगर आपने इधर पेंट कर लिया तो ये बन गया है कॉनकेव मिरर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसकी। और अगर आपने ये किया और यहाँ पे पेंट किया तो ये आपका बन गया है कॉन्वेक्स मिरर। ये है कॉनकेव मिरर क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो केव्ड इन है। ठीक है, तो इसलिए कॉनकेव मिरर बोलते हैं इसको। और ये वाला जो मिरर है ये कन्वर्जिंग मिरर है और ये डाइवर्जिंग है। क्यों, क्या रीजन है इसका डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग होने का? ये आपने लिया तो अगर आपने ये लिया और यहां से आपके पास रे आ रही है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये यहां से होके जाता है फोकस से। जितना भी आप रेज लोगे सब कन्वर्ज हो जाएंगी फोकस पे। कन्वर्ज मतलब मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से मिली तो कन्वर्जिंग है। और डाइवर्जिंग मिरर में क्या होता है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे F है और इधर C है। तो ये जो आपकी रे पैरेलल आ रही है ये डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से निकल रही है। ठीक है ना, तो ये वाली, इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और कभी कभी आपको ये क्वेश्चंस में रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए भी दे दिया जाता है कि ये जो रे है इसको आप इसका पाथ कंप्लीट करो, तो दोनों में ये अलग अलग होगा। ठीक है ना, तो ये आपके आगे स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल क्योंकि मिरर हैं और मिरर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ऑलमोस्ट 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इनको, इसके लिए हमको पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? ये आपके दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कि अगर ये आपका प्लेन मिरर है और ये आपने ऐसे किया, ये इंसिडेंट रे आ गई है, ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर होती है नॉर्मल, और यहाँ पर सेम एंगल के साथ, इस एंगल को मैं एंगल I बोल रही हूँ, इस एंगल को R बोल रही हूँ, सेम एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो दूसरा आपका लॉ आएगा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, अगर आप ये वाला जो है हमने प्लेन मिरर के केस में पढ़ा है, लेकिन ये स्फेरिकल मिरर और हर टाइप के मिरर, हर टाइप की सरफेसेस जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं। तो अगर हमारे पास ये इस तरह का प्लेन, ये कॉनकेव मिरर है, आपकी ये रे आ रही है, तो ये क्यों इस रास्ते पे जाती है, ये क्यों इस फोकस से होकर के जाने वाली है? उसका रीजन ये है कि यहाँ पे नॉर्मल जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल आ गया, ये एंगल I, ये एंगल R। और ये भी आपका क्वेश्चन जो है ये आता है कि आप ये इस रे का पाथ बताओ कहाँ जाएगा ये रिफ्लेक्शन के बाद, और इसमें एंगल I और एंगल R भी आप दिखाओ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फोकस और यहाँ पे C लिखना है, फोकस से इसको ले जाना है और इसके बीच में आपने ये लाइन डालनी है, एंगल I और ये रहा एंगल R। ठीक है, तो इस तरह से आपका रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए आ सकता है। ठीक है, आज का पर्पस मेरा जो है ये रिवीजन शीट, रिवीजन का ही है कि आपका बोर्ड के लिए रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं बहुत माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जाने वाली हूँ। ठीक है, अब आता है आपका इमेज फॉर्मेशन के लिए। हमने, अब बच्चे क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन को रटने की कोशिश करते हैं और फिर वो सोचते हैं बुक में ये वाली रे थी, ये वाली रे थी। ऐसा कुछ नहीं है, आपको देखनी है कि हमने रेज कौन कौन सी लेनी है। ठीक है ना, तो अगर आपका ये कॉनकेव मिरर है, इसमें देखो कौन कौन सी रेज लेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सबसे पहले तो ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये इसका सेंटर है। किसका सेंटर है? ये C।
ये सी उस मिरर, उस स्फीयर का सेंटर है जिसमें से इस कॉनकेव मिरर को काटा गया है, ठीक है। और ये इसका पी है, पी आपका इस एपर्चर का मिड पॉइंट है। एपर्चर होता है डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कितना है, अगर आपका इतना है तो ये आपका एपर्चर है, और अगर आपका मिरर ऐसा है तो ये एपर्चर है, ठीक है। और इसका जो है एपर्चर का सी से कोई रिलेशन नहीं होता इतना, वो तो आपने जितना पोर्शन काटा, ये देखो अगर आपने ये है, अगर आपने इतना पोर्शन काटा तो ये आपका एपर्चर है, और इतना काटा तो ये एपर्चर है, जबकि सी दोनों केस में सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो एपर्चर का इतना ज्यादा वो नहीं है इसमें। सी और पी का मिड पॉइंट जो है वो एफ है, बिल्कुल मिड पॉइंट लेना है। तो मैं बोलती हूं अगर आपको रे डायग्राम बनाना है तो आप 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के आप क्या करोगे, आपकी लाइनों वाली ऐसे कॉपी होती है, तो आप उसमें यहाँ पे आप कंपास का नीडल थोड़ा जोर से दबाओगे और 3 लाइन ऊपर और 3 लाइन नीचे, 3 लाइन ऊपर और 3 लाइन नीचे, 6 सेंटीमीटर रेडियस का आपने एक सर्कल बनाना है, ठीक है, आर्क बनाना है, ठीक है। और ये अब आपका सी हो गया है, इसमें आप इसी लाइन पे पी कर लो, ठीक है। सी और पी का मिड पॉइंट आप एफ ले लो, ठीक है। अब आपका कोई रे डायग्राम गलत नहीं होने वाला। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर होगा तो उसमें भी आपने ये करना है, 6 लाइनें आ गई, तीसरी लाइन पे आपने रखना है कंपास को, ठीक है, यहां रखना है, और 3 लाइन ऊपर और 3 लाइन नीचे और इधर, ठीक है, क्योंकि बाय कन्वेंशन हम ऑब्जेक्ट को ना लेफ्ट साइड में रखते हैं, इसलिए मैं इसको इसी तरफ बना रही हूं, ठीक है। तो इस तरह से आपने लेना है, ये आपने लिया है तो ये सी है, इसका मिड पॉइंट एफ है, और ये पी है, इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अगर आप ये लोगे तो आपका रे डायग्राम कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने इसमें बताना है कि कौन कौन सी रेज, जो 4 रेज होती हैं जो मिरर में आपको रे डायग्राम बनाने में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहली तो रे मैं ले लेती हूँ, ये पहली रे है, ये कहां से, ये क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये सी और पी को मिलाने वाली लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। सी इसके पैरेलल जो रे आ रही है वो क्या है, वो कैसे जाएगी, वो एफ से होकर के जाएगी, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। अगर मैं इसी को कॉन्वेक्स मिरर के केस में बनाऊंगी तो क्या होगा, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका इसका सी है, ये एफ है और ये पी है, ठीक है ना। देख लो ये आपका, क्योंकि इसका सर्कल इस तरफ को है, सेंटर इस तरफ है, इसलिए सी इधर आ रहा है और इसका इधर आ रहा है, ठीक है। ये तो बात आपको पूरा साल खत्म होने वाला है तो ये आपको पता होगी अच्छी तरह से। तो ये पहला, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये आ रहा है, ये जाना चाहता है एफ की ओर को, लेकिन यहाँ तो पेंट है, तो ये बिल्कुल आप एक स्केल लोगे और ऐसे बना दोगे, ठीक है। इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे, एफ से निकलती हुई प्रतीत होगी, ऐसा लगा, इट अपीयर्स दैट इट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस, ठीक है। तो ये आपकी पहली दोनों के केस में आ गई है। अब मैं दूसरी रे बनाती हूँ, दूसरी रे मैं लेती हूँ फोकस से जाएगी, जो ये दूसरी रे है, ये फोकस से जाएगी, ये हो जाएगी पैरेलल, ठीक है। और यहाँ पे केस में क्या होगा, जो रे मेरी फोकस की ओर को डायरेक्टेड थी वो चली गई पैरेलल, तो ये हमारी यहाँ पर की दूसरी रे है, ठीक है। अब इसकी तीसरी रे को देखते हैं, तो ये तीसरी रे आपकी सी से होके जाने वाली है, तो ये वापस इसी पे आ जाएगी। क्या रीजन है इसका, इसका रीजन है कि आपको पता है कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, बिकॉज इट इज फॉलिंग नॉर्मली, ये हम लिखेंगे, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग बैक ऑन इट्स ओन पाथ, बाउंसिंग बैक ऑन द सेम पाथ, ठीक है। तो इसका रीजन भी आपका पूछा जाता है कि ये सी वाली लाइन वापस क्यों आ रही है, और ये जो है ये आपका, ये कैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है, मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ पे आप इसका ये बना के ऐसे ऐसे बता दो, और ये एंगल आई और ये एंगल आर, सेम आप कहीं पर भी बना सकते हो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर हाल में फॉलो होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका तीसरी वाली आ गई, ये रही आपकी तीसरी रे, ठीक है। और अब चौथी रे हम कर देते हैं, इस पी पे जो ओब्लिकली पड़ेगी जिस एंगल से, ठीक है, उसी एंगल पे यहां चली जाएगी, ये आने का और ये जाने का, यानी कि रे डायग्राम में आपको रेज में एरो जरूर लगाने हैं, नहीं तो आपका रे डायग्राम गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे तीसरा वाला बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी, ये स्केल ले लूंगी एक, ठीक है,
और ये जो है जो मेरी सी की ओर को डायरेक्टेड थी वो उसी रास्ते में वापस आ गई जो डायरेक्टेड थी, यहाँ पे एक्चुअली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टेड है वही वापस आ रही है। और चौथी, ये आपकी तीसरी आ गई है, और चौथी वाली जिस वाले में जाएगी, जिस एंगल से पी पे पड़ेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वही एंगल यहाँ पे भी वापस बाउंस बैक हो जाएगी। अब मैं ये बोलती हूं कि इस वाली रे को अवॉइड करो, ठीक है, बाकी वालों को यूज करो। इस वाली रे को इसलिए अवॉइड करो क्योंकि ये थोड़ा ठीक से बन नहीं पाते हैं। डी आप लगाने लगते हो, सॉरी प्रोटेक्टर आप लगाने लगते हो तो गड़बड़ कर देते हो, तो इसलिए जो है मैं बोलती हूँ इन तीनों रेज को यूज करो। ठीक है, अब देखते हैं कैसे यूज करना है सारे रे डायग्राम्स। एक अब कोई लर्न, अगर आपने ये रेज देख ली हैं कि ये रेस किस तरह से बाउंस बैक हो रही हैं, तो अगर आपको ये याद है तो आप बिल्कुल कोई भी रे डायग्राम बना सकते हो, बिल्कुल गलत नहीं होगा, आई एश्योर यू। ठीक है, नंबर 1 हम लेते हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक, आपको इसमें 3 चीजें बतानी होती है इमेज के लिए। एक बताना होता है साइज, एक बताना होता है नेचर, और एक बताना होता है पोजीशन। ठीक है, तो अब देखते हैं हम एक एक करके कैसे करेंगे। सबसे पहले कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। आप बताओ, सन से जो रेज आती है हम उनको क्या बोलते हैं? पैरेलल रेज। ठीक है ना, पैरेलल आती है, तो यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे और इससे पैरेलल रे। पहले मैं यहाँ पे सब लिख लेती हूँ, P, F एंड C। ठीक है, तो ये आपकी रेज आ रही है, सब पैरेलल आ रही है, तो ये सब कहाँ से चली जाएंगी? फोकस से, क्योंकि ये फोकस पे कन्वर्ज होंगी। जो पहली वाली रे थी मैंने वो यूज कर रही हूं मैं यहाँ पे छोटा छोटा बना भी देती हूँ आपको कि मैं कैसे रेज, क्योंकि मैं अभी कॉनकेव मिरर डिस्कस कर रही हूँ तो मैं कॉनकेव मिरर का ही बनाऊंगी। ये आपकी फर्स्ट रे है, और ये आपकी सेकेंड रे है जो पैरेलल चली जाएगी, और ये आपकी थर्ड रे है। ठीक है, और फोर्थ वाली को मैं नहीं लेने वाली हूं, तो मैं आपको सिर्फ 3 दिखा रही हूं। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाली रे ली है ये। अब क्योंकि ये रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं एफ पे, तो मैं बोलूंगी इमेज की तीनों चीजें। इमेज का साइज क्या है? पॉइंट साइज। जहां पे आपकी रिफ्लेक्शन के बाद रेज मीट करती हैं वो पॉइंट पे इमेज बनती है। तो इमेज का साइज पॉइंट साइज है, क्योंकि बिल्कुल एक ही पॉइंट पे सारी रेज मिल रही हैं। ठीक है, आप 10 बनाओगे, 10 की 10 एफ से जाएंगी। अब इसकी साइज की बात हो गई, नेचर की बात हो गई, ये रियल एंड इन्वर्टेड है। अब ऐसा क्यों? हमें तो पॉइंट साइज है तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि रियल इमेज में रेज एक्चुअली मीट करती हैं और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, तीसरी चीज जो हमारी इसमें आ जाती है वो आ जाती है इसकी पोजीशन। तो पोजीशन है एट एफ। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसका दूसरा बनाते हैं। दूसरे वाले में अब मैं रखती हूं ऑब्जेक्ट एट, अब मैं आगे लाती जाऊंगी और आप देखना इमेज थोड़ा थोड़ा बड़ी होती जाएगी और वो एफ से पीछे होती जाएगी। आप स्पून में भी देख सकते हो ऐसा, स्पून का जो खाने वाला सूप भरने वाला साइड होता है वहां पे भी आप सेम चीज एक्सपीरियंस कर सकते हो। देखोगे अगर ऐसे शाइनी स्पून ले लो। तो अब मैं कर रही हूं ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे ले आती हूं बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ये आ गया ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अगेन ये बनाया, यहाँ पे बना लिया एफ और यहाँ पे बना लिया सी, और ये मैं ले आई पैरेलल, यहाँ मैंने पेंट कर दिया। ये सारी चीजें कर ली है, पेंट कर रहा है, एरो दिखाना है, तो ये मैं ले जाऊंगी। मैंने पहली वाली रे ले ली है एफ से। क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट का है मेरा बियॉन्ड सी है, ऑब्जेक्ट बनाना भूल गई थी। ठीक है, आपकी जो रे है ऑब्जेक्ट के सिर से जानी चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट के सिर से जानी चाहिए, तो ये गई सिर से और ये यहां से चलेगी। दूसरी ये पैर वाली जो है इस पे जाएगी, इसी पे। क्यों? क्योंकि ये पी पे सी के थ्रू होकर के आ रही है, तो ये यहीं से वापस जाने वाली है। ठीक है, ये मैंने पहली रे ले ली। दूसरी वाली मैं कौन सी लूं? दूसरी वाली मैं ऐसा करती हूँ, एफ से लेके जाती हूँ, जो सेकंड वाली रे है उसी को ले लेती हूँ। ये मैंने किया। ठीक है, ये किया तो ये मेरी इमेज बन रही है ये, तो ये छोटी इमेज बन रही है मेरी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करूंगी, इसका इमेज के तीनों चीजें लिखूंगी। इमेज का साइज है स्मॉलर,
अगर आप नाप के बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा। नेचर तो रियल एंड इन्वर्टेड है। मैंने इसका ये सिर इस क्यों नीचे किया इसका हेड एरो का, क्योंकि जो सिर वाली रे थी वो कहां से गई है, ये यहां से, इसलिए सिर यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना, और पैर यहाँ पे बनेगा, ये मैंने को दिखाना है। तीसरी चीज मैंने बोला कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, हो गई है तीनों चीजें। अब मैं तीसरी बनाती हूं, तो तीसरी वाली मेरी है ऑब्जेक्ट एट सी, ठीक है। तो ये मैंने लिया कॉनकेव मिरर, ये मैंने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ लिखा P, यहाँ पे लिखा F, और जो मैंने बनाते समय सेंटर लिया था वो C मैंने वहां पे लिख दिया, ठीक है। मैं फ्री हैंड बना रही हूं, पर आप कंपास ले लेना, कंपास से बनाना। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रखती हूँ एट सी, ये गया यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये निकल गया, ठीक है। ये मैंने पहली वाली ही रे ली है, अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी वाली मैं यहां से एफ से निकालती हूं और ये चली जाएगी मेरी यहाँ पे, ठीक है। मेरा सेम साइज का बनेगा एकदम ऑब्जेक्ट। अब मैंने इमेज मेरी क्या क्या है, इमेज है सेम साइज, ठीक है, और कहां पे बनी है, एट सी, और कैसे बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब चौथा बनाती हूं, तो चौथे वाले में क्या होगा, अब चौथा मैं अब नेचर नहीं लिखूंगी बार बार, सिर्फ सिक्स वाले का लिखूंगी। अब ये मेरा सी है, ये एफ है, तो अब ऑब्जेक्ट मैं रख लेती हूँ बिटवीन सी एंड एफ। ये आ गई, टेढ़ा हो गया, ठीक है, ये आ गई पैरेलल रे, ये, और ये चली गई है एफ से, ठीक है। और दूसरी अब मैं ले जाऊंगी एफ से, तो ये चली जाएगी ये चली जाएगी इधर। तो आपकी जो ये मीट कर रही है, ये सी के इधर मीट कर रही है, ये आपकी बनी, और आप देख रहे हो बड़ी बनी है, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, कैसी है, एनलार्ज इमेज है, एनलार्ज है, बियॉन्ड सी है, ठीक है, और क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब आप इसको देख लो, इस वाले को, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ बन रही थी, और यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज बियॉन्ड बन रही है। और मैंने याद करने के लिए आपको कहा था, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे को ला रहे हैं, इमेज एफ से पीछे को बन रही है और बड़ी होती जा रही है। देखो पॉइंट साइज थोड़ा बड़ी, सेम साइज और अब बड़ी, ठीक है। तो पांचवा वाला आप खुद बनाओ, ठीक है। मैं बनाती हूं छठे वाला, पांचवा वाला है एट एफ, ठीक है। छठे वाला मैं बनाती हूं बिटवीन एफ एंड पी। कौन है ये ऑब्जेक्ट, कहां पे, ये रहा मेरा कॉनकेव मिरर, ये मैंने ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यहीं तक बनाते, चलो आगे बढ़ा लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, और मैं ऑब्जेक्ट का ये एफ है, ये सी है और ये पी है, ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है। अब इसको देखना ध्यान से, ये बहुत बार आता है, ये आपका पैरेलल आ गया है, ठीक है, एकदम स्केल से बनाओगे तो सीधा जाएगा। ये आपका पैरेलल आ गया है, ये आपने इसको एफ से निकाल दिया, ये आपकी पहली रे थी, ठीक है। अब दूसरी रे के लिए मैं क्या करूं, दूसरी रे को मैं डिफरेंट कलर से दिखाती हूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। तो मैं दूसरी रे ऐसा करती हूं कि सी से लेके आती हूं और ये जाएगी, ठीक है, सी से लेके गई, तो अब ये क्या होगा, इस रास्ते पे ही वापस चली जाएगी, तो ये चली गई। अब क्या होगा, ये तो डाइवर्ज हो रही हैं, ये कहीं भी मीट नहीं कर रही हैं, कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी ये, आप कितना भी इनको आगे बढ़ा लो, ये रहा, है ना। तो डाइवर्जिंग रे है, तो क्या करूंगी मैं इसको मैं अब डॉटेड लाइन करके पीछे की तरफ को मिलाऊंगी। तो ये आ गया है, डॉटेड लाइन करके पीछे मिलाया, तो आपकी इमेज यहाँ पे बन रही है, और ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। क्यों, देखो सर की तरफ वाली रे, अच्छा ये दोनों रे, कभी कभी ना इधर भी आपकी रेज मिलती हैं, तो एक रिफ्लेक्टेड और एक इंसिडेंट होती है, तो बच्चे वहीं पे इमेज बना लेते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले ही वार्न कर दिया है कि इमेज वहां बनेगी जहां रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी,
ठीक है। इसमें कभी कभी आप लोग क्या करते हो, ये लिया आपने, ये लिया और यहाँ पे आपका ये एफ है, आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा और ये बनाया और ये बनाया एक, कभी तो यहीं पे इमेज बना दोगे और कभी पर आप क्या करते हो, ये जो है आपने एक एफ वाली ले ली, एफ वाली तो ली नहीं जा सकती, अगर आप ये वाली लोगे, ये इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, तो बच्चे यहाँ पे इमेज बना देते हैं, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि एक इंसिडेंट रे है और एक रिफ्लेक्टेड रे है, तो इनके बीच में नहीं बनेगा, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज होनी चाहिए। अगर वो नहीं मीट कर रही है, अगर वो डाइवर्ज कर रही है, दूर जा रही है एक दूसरे से, तो हम क्या इमेजिन करेंगे कि वो मिरर के पीछे बन रही है, जो प्लेन मिरर में होता है और जो कॉनकेव मिरर केस लास्ट केस में होता है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या लिखूंगी मैं, एनलार्ज इमेज, एनलार्ज इमेज, और कहां बनी है, पोजीशन क्या है, पोजीशन है बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब क्योंकि ये आपकी इमेज एनलार्ज बन रही है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, तो इसको हम मेकअप मिरर या डेंटिस्ट मिरर की तरह भी यूज करते हैं। तो डेंटिस्ट मिरर की तरह क्यों, डेंटिस्ट को क्या देखना है, दांत को बड़ा करके देखना है और सीधा देखना है, तो उसको ये मिरर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी एनलार्ज इमेज बन रही है, लेकिन ये नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका मतलब मिरर तो सेम ही है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, दांत के बहुत पास है, दांत जो है ऑब्जेक्ट है और आपका मिरर दांत के बहुत पास है, तो ये वाला बनेगा, आप ये मत सोचना कि ये वाला बनेगा, ठीक है। बड़ी तो यहां भी बन रही है, लेकिन उल्टा दांत में डॉक्टर सर्जरी गलत कर देगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये बनाने के लिए भी आता है, मेकअप मिरर या शेविंग मिरर में भी हमको बड़ा करके देखना होता है, तो वहां पे भी हम इसको यूज करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो तो आपका ये काम आसान हो जाएगा बहुत, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला कि रटने की जरूरत नहीं है, अब जो पॉइंट्स हमें पता चले वो ये पता चले कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, इमेज एफ से जब आगे आ रहा है तो इमेज क्या होती जा रही है, एफ से पीछे होती जा रही है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट एफ की ओर को आ रहा है इमेज पीछे होती जा रही है। और कॉनकेव मिरर के केस में सारी की सारी इमेजेस क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड हैं, डिफरेंट साइज की, एक्सेप्ट फॉर द ऑब्जेक्ट पोजीशन बेस बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। बाकी सारी पोजीशन में आपका ये जो है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। उसके बाद जो एक हमारी चीज आती है इसमें, वो ये है कि आपका जहां पर आपका u जो है, इनमें u तो आपको पता है हमेशा ही निगेटिव होता है और f भी कॉनकेव मिरर के लिए निगेटिव है, और v भी देखो निगेटिव आ रहा है एक्सेप्ट फॉर दिस केस, यहाँ पे v जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे u तो हर जगह निगेटिव है, h हर जगह पॉजिटिव है, एच डैश जो है इन सारे केसेस में निगेटिव है, और यहाँ पे एच डैश यानी कि इमेज जो इमेज साइज है वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। इन सब में इमेज जो है निगेटिव है, मैग्निफिकेशन भी निगेटिव है, ठीक है। जब आप अपने न्यूमेरिकल्स करोगे तो आप ये रे डायग्राम दिमाग में रखते हुए अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर लो कि मेरा आंसर इस रेंज में आना चाहिए, तो आपका काम सही होगा, ठीक है। चलो अब इसमें आप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको मिरर फॉर्मूला, सॉरी अभी तो कॉन्वेक्स मिरर रह गया है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी मेरे को बनाना पड़ेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर ये रहा आपका, कॉन्वेक्स मिरर के दो ही रे डायग्राम है, ठीक है। ये जान के बच्चे बहुत खुश होते हैं कि दो ही हैं इसके, तो यहाँ पे लिखना है, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एफ और इधर लिख लेते हैं सी। क्यों है पीछे, क्योंकि इसका वो तो पीछे ही है ना, सर सेंटर जो है पीछे है, तो एफ भी पीछे होगा, और ये आपका आ गया है पी, ठीक है, ये आपका आ गया है पी। तो एक तो रख लो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे, और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रख लो पास में मिरर के, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी इसको बोला जाता है। अब क्या होगा, ये आएंगी पैरेलल रेज, टेढ़ी बन रही है लाइन, ये आ गई पैरेलल रे, ठीक है, ये आ गई है पैरेलल रे, और ये क्या होगा, जाएंगी नहीं, ऐसा लगेगा एफ से डाइवर्ज हो रही है, ऐसा लगेगा एफ से डाइवर्ज हो रही है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज हो रही हैं,
ये कभी मीट नहीं होने वाली है, लेकिन ये इमेज फिर कहां पर बनेगी, यहाँ पे। अब क्योंकि ये रेज अपीयर टू मीट एट एफ है, तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी पॉइंट साइज, और उसके अलावा आपकी इमेज जो है वो कैसी बनेगी, पॉइंट साइज के अलावा वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि क्या हो रहा है, जो रेज है वो अपीयर टू मीट है, ठीक है, और बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अगर मैं U लिखूं तो क्या है, निगेटिव, H लिखूं तो क्या है, पॉजिटिव, H डैश लिखूं तो वो भी आना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। V लिखूं तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि V इस तरफ को मिरर के पीछे है तो पॉजिटिव आएगा, और F भी पॉजिटिव है क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और यहाँ पे आप करते हैं तो ये आ गया है मेरा, और ये लगेगा कि F से डाइव, देखो इस पॉइंट पे डॉटेड लाइन लाती हूं मैं F से, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे, और इसको मैं ऐसे ले जाती हूँ आगे, आप स्केल ले सकते हो आप सीधे सीधे, ठीक है। दूसरा क्या करें, दूसरा ये वाला भी ले सकते हैं, ये, ठीक है। अब ये आप कैसे बनाओगे, इसमें आप ऐसा करना कि इसके साथ एक स्केल रख लेना, तो ये स्केल आप रखोगे और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, अगर ये आपका 2 सेंटीमीटर है तो आप इसको इधर करके यहां से ला सकते हो, तब आपकी ये रे ठीक ठाक बनती है, ठीक है। अब देखो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये हो रही है डाइवर्ज, तो हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे पीछे और यहाँ पे बन जाएगी ये छोटी सी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, स्मॉलर virtual erect behind the mirror, ठीक हो गया है, behind the mirror बन रही है। तो ये आपका आ गया, इसके लिए V आपका पॉजिटिव है, U निगेटिव है, H भी पॉजिटिव है, H डैश भी पॉजिटिव है, ठीक है। और आपका F जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, और आपका अब क्या रह गया, मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। और ये वाली जो चीज है ये हमारा गाड़ी का रियर व्यू मिरर होता है, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, इतना सारा रेंज में जो भी चीजें हैं वो दिख रही, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू जो है वो हमें दिख रहा है। दूसरी चीज हमें क्या दिख रही है, स्मॉलर एंड इरेक्ट इमेज, है ना। अगर हम प्लेन मिरर देख लेते तो हमें इरेक्ट तो मिलती, लेकिन उतनी ही बड़ी, पीछे एक ही गाड़ी दिख रही है। अब हमें क्या देखना है, पूरा ट्रैफिक देखना है, तो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू कॉन्वेक्स मिरर से पॉसिबल होगा, ठीक है। और दूसरी चीज जो है, इसमें आपको स्मॉलर दिख रही है और आपको सीधी दिख रही है, ठीक है। अगर आप कॉन्वेक्स कॉन्केव लेते तो उसमें आपको उल्टी गाड़ी दिखती, तो उससे हमारी हेल्प नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। अब आ जाते हैं हम कि जो हमारा साइन कन्वेंशन होता है और जो इसका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन जो मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u and m इक्वल टू -v/u इक्वल टू h'/h, या फिर आप कर लो hi/ho, यानी कि इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। तो ये माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है, तो ये याद रखना, ठीक है ना। अब साइन कन्वेंशन आपको ये पता है ना, ये याद है आपको, क्या है ये, कार्टेशियन प्लेन में है आपके कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर सब कुछ प्लस प्लस होता है, यहाँ पर सब कुछ माइनस माइनस होता है, यहाँ पे x प्लस और ये माइनस, और यहाँ पे माइनस प्लस, ठीक है ना। अब यही चीज को यूज करना है तो याद नहीं रखना पड़ेगा। देखो आपका, आपने समझ लो यहाँ पे आपका मिरर है, ठीक है, तो ये आपने रख लिया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये क्या चीज होती है, u, तो u क्या आ जाएगी, निगेटिव, और ये क्या चीज है, h', तो सॉरी h, तो ये क्या हो जाएगा, h क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर आपकी इमेज आपकी इस तरह से बनी है तो ये निगेटिव आपका -y है, ये +y है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, h' निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी इमेज इधर बनती है तो ये क्या आ जाएगा, v क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और अगर इधर बन रही है तो v क्या है, निगेटिव, ठीक है। कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों की ही फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव होती है। तो इतनी चीज आपकी ये हो गई है।
और इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के आपके क्वेश्चंस भी आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है an object forms 3 times enlarged image of an object placed at 20 centimeter from a mirror, find its v and f, ठीक है। और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हमको u दिया हुआ है, -20 लेंगे क्योंकि u जो है हमेशा नेगेटिव होता है, u इक्वल टू -20 आ गया, ठीक है। और हमें दिया हुआ है कि h डैश जो है ना वो 3h है। अब हमें पता नहीं चल रहा है कि भाई एनलार्ज इमेज तो रियल वाली भी बनती है और वर्चुअल वाली भी बनती है, तो मैं इसको करूंगी +-3, ठीक है। तो मैं पहले ले लूंगी इसमें केस 1, तो मैं कहूंगी h डैश इक्वल टू 3h। तो अब मेरा जो मैग्निफिकेशन है वो है h डैश अपॉन h इक्वल टू मिरर है तो -v अपॉन u, तो ये आ जाएगा 3h अपॉन h इक्वल टू -v अपॉन u, और u आपका -20 है तो मैं -20 रख लूंगी, माइनस माइनस कट गया, h कट गया, तो v इक्वल टू आ गया है 60 सेंटीमीटर। अब आप f भी फाइंड कर लोगे, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन 60 प्लस मिरर है तो प्लस, ठीक है, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन 20, ठीक है। एलसीएम ले लो 60, तो ये आ जाएगा 1 - 3 दैट इज इक्वल टू -2 अपॉन 60, तो f इक्वल टू आ जाएगी -30, ठीक है ना। और ये हमने जब देखा कि एनलार्ज इमेज बन रही है तभी हमें पता चल गया कि हमारा जो मिरर है वो कैसा है, कॉनकेव मिरर है, क्योंकि एनलार्ज इमेज तो कॉनकेव मिरर में ही बनती है। तो f -30 आ गया जो कि सही भी है, ठीक है। और इसमें एनलार्ज इमेज हमारी कैसी वाली बनी है, जब हमने +3 लिया है तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा u क्या है, f से कम पे ही है, तो 20 सेंटीमीटर f और p के बीच में है ना, f 30 है और ये 20। अब दूसरा केस ले लेते हैं, केस 2, ठीक है। केस 2 में हम करते हैं h डैश इक्वल टू -3h, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अब हम करेंगे मैग्निफिकेशन, h डैश अपॉन h इक्वल टू -v अपॉन u, h डैश है -3h अपॉन h इक्वल टू -v अपॉन -20, माइनस माइनस कर दिया, h कर दिया, v इक्वल टू आ गया -60 सेंटीमीटर। अब f निकालते हैं, 1 अपॉन f इक्वल टू -1 अपॉन 60 प्लस -1 अपॉन 20, तो -1 अपॉन 60 -1 अपॉन 20 आया है। एलसीएम लेना है 60, तो आ जाएगा -1 - 3 दैट इज इक्वल टू -4 अपॉन 60, तो f इक्वल टू आ गया है -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी ऐसे हम लोग टाइम मिलेगा तो न्यूमेरिकल्स के और वीडियो बना लेंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जो थोड़ा मुश्किल है, इस तरह के और भी क्वेश्चन अभी हम करेंगे, तो इसको देख लो आप। अब इसके बाद रिफ्रैक्शन का जो है वो दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, उसको देखो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, 1 बाय 1 टॉपिक लो। ऑल द बेस्ट।